हाँ जी बच्चे, देखिए सब लोग, दिस इज सेकंड एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम की दूसरी एप्लीकेशन, पहली थी वायर वाली, सेकंड है एक शीट है। मान लो ये एक शीट है, सबसे आसान डेरिवेशन है ये वाली, और इस पे पूरी बॉडी पर चार्ज है Q, पूरी बॉडी पर चार्ज है, तो इसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर भी निकलेंगी, इधर भी निकलेंगी, दोनों साइड निकलेंगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं। तो हम ले रहे हैं, पहले हम फ्लक्स निकालेंगे, तो फ्लक्स फ्लक्स निकालते हैं शीट का। तो अब आप देखिए, जैसे मान लीजिए ये मेरा हाथ एक शीट है, ये शीट है, इस पे चार्ज है, तो इस पे चार्ज जो होगा, आप देखो इस ये थिन शीट है मान लो, तो इसमें चार्ज इधर भी है और इधर भी है, तो इसमें जो फ्लक्स होगा वो दो सरफेस पे होगा। दो सरफेस कौन से? द शीट हैज टू फ्री सरफेस, दिस सरफेस एंड दिस सरफेस। तो फ्लक्स क्या होता है आपको पता है, फ्लक्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। यहाँ पे यहाँ ये इस पे चार्ज है, तो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी और एरिया वेक्टर भी बाहर ही निकलेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया में कोई एंगल नहीं होगा, इसलिए हमने cos 0 नहीं दिखाया। तो EA और EA मिलके ऐड हो गए, 2 टाइम्स EA हो गया, ये फ्लक्स आ गया, इसको छोड़ देंगे। फिर आपने देखा 2A क्यों हुआ, इस वाले फेस का E इंटू ए और प्लस इस वाले फेस का E इंटू ए, इधर की थिकनेस नेग्लिजिबल है इसलिए हमने उसका नहीं लिया। अच्छा, तो एक इधर वाली साइड का, एक उस वाली साइड का, तो फ्लक्स हुआ 2EA। नाउ अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, गॉस के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है भाई? फ्लक्स होता है Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स का क्या फॉर्मूला होता है? Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अब ये वाला फ्लक्स हम यहाँ डाल देते हैं इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 फ्लक्स हटाकर ये डाल दो, 2EA इज इक्वल Q बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्लक्स हटाकर हमने डाल दिया ये फ्लक्स की वैल्यू डाल दिया। अब हमें तो E निकालना है, तो A नीचे चला जाएगा, तो यहाँ पे आ गया Q अपॉन में 2A एप्सिलॉन नॉट। अब आपको पता है चार्ज अपॉन एरिया को सिग्मा कहते हैं, है ना? आपको ये पता है कि सिग्मा इज व्हाट? चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया। तो यहाँ पर Q बाय नीचे 2 एप्सिलॉन नॉट बचा हुआ है। सो दिस इज दी फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ लीनियर चार्ज एट एनी पॉइंट आउटसाइड दी शीट। शीट के बाहर चाहे कितनी भी दूर जाए, फॉर्मूला यही होगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस। इसके दो स्पेशल केसेस हैं। स्पेशल केस देखिए, स्पेशल केस 1, मतलब डेरिवेशन यही खत्म हो गई। तो हमने डेरिवेशन कैसे करनी है, आपने देखा फ्लक्स होगा 2EA। 2EA क्यों? एक इस वाले फेस का EA और एक इधर का। अच्छा, फ्लक्स हो गया 2EA, और फ्लक्स का फॉर्मूला Q बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, दोनों को इक्वेट कर दिया। E निकालना था, 2A नीचे जाएगा, Q बाय A को सिग्मा कहते हैं, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया, सिग्मा डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी। स्पेशल केस क्या है कि मान लिया जाए दो शीट होती, तो दो पैरेलल शीट होती, दोनों का सेम चार्ज होता, सरफेस चार्ज डेंसिटी दोनों का सेम है सिग्मा, और हमें यहाँ A पॉइंट पर और B पॉइंट पर, A पॉइंट पर और B पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। सो एट पॉइंट A, एट A, ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, ध्यान से सुनना, आपको पता है ये प्लस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसकी बाहर जाएगी, ये भी प्लस है तो इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर जाएगी। तो पहले की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन E1 ले लेते हैं, दूसरे की E2 ले लेते हैं। तो एट पॉइंट A, अगर आप A पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, तो A पॉइंट पर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा E1 माइनस E2। तो पहले का जो E1 है, आप देखिए प्लस से यहाँ बाहर गया, इधर भी प्लस है बाहर गया, पहले का जो E1 है वो कितना आया था? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और दूसरे का कितना आया? उसका भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आया। तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट में से ये माइनस हो जाएगा, तो आ जाएगा 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A इज 0, यानी कि बिटवीन दी टू शीट्स द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। नाउ एट पॉइंट B, अब B पे आ जाते हैं, इधर देखो ये प्लस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकलेगी इस वाली शीट के लिए, और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी बाहर निकलेगी। दोनों देखो B पॉइंट के लिए सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो सेम डायरेक्शन में आपको पता है ऐड हो जाता है, E1 और E2 दोनों सेम डायरेक्शन पे चल रहे हैं, तो E1 प्लस E2। तो E1 की वैल्यू कितनी है? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। E2 की वैल्यू कितनी है? वो भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये ऐड हो जाएगा सिग्मा प्लस सिग्मा,
ट्वाइस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये कट गया 2 से 2, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया वो आया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यानी कि पहली वाली शीट के बाहर अगर प्लस चार्ज वाली शीट होती तो इधर वैल्यू जो आई वो आई सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर एक प्लस होता एक माइनस होता तो डेटा कुछ और होता। कंसेप्ट आप याद रखिए, आप इस तरह से निकाल सकते हैं प्लस के दोनों सेम सेम शीट के लिए। इसी तरीके से आप, ये मैंने स्पेशल केस 1 किया उसमें 2 पॉइंट थे, अब ऐसे आप स्पेशल केस 2 खुद करेंगे, एक को प्लस रखेंगे एक को माइनस, और यहाँ ए पॉइंट और बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। आप ये कर लो जल्दी से, ये ए है, ए लिख दो बेटा, रिकॉर्डिंग ऑन कर दे, मैं ठीक कर दूं वो एप्सिलॉन